हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या है, किस तरीके से काम करती है, कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर, कौन कौन चीजें इन्वॉल्व होती है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, ये सारी चीजों की बात करेंगे हम लोग। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि आखिर ड्रॉप शिपिंग में क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आधी अधूरी नॉलेज लेकर ड्रॉप शिपिंग शुरू कर देते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता है कि आगे आने वाले टाइम में उनके सामने क्या चैलेंजेस आएंगे। उन्हीं की बात करेंगे हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। गाइस, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल का मतलब क्या होता है या ड्रॉप शिपिंग का क्या मतलब होता है। देखिए, इसके अंदर मेजरली तीन चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। एक रिटेलर हो गया, रिटेलर को आप ये समझे ड्रॉप शिपर है, या ये आप हो जिसके पास एक ड्रॉप शिपिंग का स्टोर है। अब ड्रॉप शिपिंग का जब मैं स्टोर की बात कर रहा हूं तो यहां मैं बात कर रहा हूं एक ड्रॉप शिपिंग के ऑनलाइन स्टोर के बारे में, राइट। जैसे आपने अपना एक वेबसाइट जो है वो बना के रखी हुई है। जनरली यहां पर जो ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स बनते हैं वो शॉपिफाई वेबसाइट्स पर बनते हैं, ये भी मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूं आपको, राइट। सो जो ये हमारे रिटेलर्स हैं, दीज आर बेसिकली वो लोग जिनके पास अपना एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, यानी कि एक वेबसाइट है। उसके बाद हमारे पास होते हैं सप्लायर्स या फिर होते हैं हमारे पास वेंडर्स। ये कौन है? जिनके पास बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो होते हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हो सकती हैं, ये इस टाइप की भी कंपनीज होती हैं जो चाइना से प्रोडक्ट्स को जो है वो इंपोर्ट करके लाती हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया में इनके पास बहुत बड़े बड़े जो है वो वेयर हाउसेस है, बड़ी कंपनीज होती हैं वो, और इंडिया में ही बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस हैं जो चाइना से ये लोग प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, उनको यहां पर ये स्टोर करते हैं, और उसके बाद ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो रिटेलर के बेसिस पर ये शिप करते हैं जब भी कोई रिटेलर जो है वो कोई ऑर्डर लेकर आता है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बड़े बड़े सप्लायर्स की तरीके से एक्ट करती हैं, वहां पर भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिस्टेड रहते हैं, और आप उन वेबसाइट्स के ऊपर जाकर वहां से भी जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको आप वहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और उन प्रोडक्ट्स की भी आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो यहां पर सप्लायर होता है जो बेसिकली आपके बिहाफ पे प्रोडक्ट्स को सप्लाई करेगा कस्टमर को। अब ये है वो कस्टमर, ये है वो एंड यूजर जो बेसिकली आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपके ड्रॉप शिपिंग स्टोर के ऊपर आकर ऑर्डर जो है वो देता है। तो ये कस्टमर है। आप डिफरेंट डिफरेंट जुगाड़ लगाकर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ट्रैफिक को यूज करके, चाहे वो आपके पेड एड्स हो सकते हैं। अब यहां पर जो सोर्सेज यूज होते हैं वो पेड एड्स जनरली यूज होते हैं। फेसबुक एड्स हो गया वो यूज हो रहा है, इंस्टाग्राम एड्स आपके यूज हो गए, टिकटॉक एड्स जो हैं उनका यूज किया जा रहा है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब एड्स जो हैं उनका यूज किया जा रहा है। इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट एड्स जो है वो रन किए जाते हैं, ताकि जो ट्रैफिक है, जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनको आप अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर के ऊपर लेकर आ सकें, जो कि बड़ी आसानी से बन जाता है आज के टाइम में। शॉपिफाई वगैरह के ऊपर आप लोग बड़ी आसानी से इसको बना लेते हैं। अब यहां पर आप क्या करते हैं कि जो सप्लायर से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको मिले, उन प्रोडक्ट्स को आप यहां पर जो है वो लिस्ट करा देते हैं। जब भी ये कस्टमर जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है और यहां पर जो है वो ऑर्डर प्लेस करता है, लेट्स से कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी कीमत $1 है, यहां पर आपने उसको $1 में सप्लायर से खरीदा हुआ था, बट जब आप लिस्ट करते हैं इसको तो आप यहां पर उसको लिस्ट करेंगे कुछ प्राइस बढ़ाकर। जैसे आपने $2 में उसको लिस्ट कर दिया यहां पर, अब कस्टमर जो है वो यहां पर आता है, आपके प्रोडक्ट को देखता है, अब उसको लगता है ये $2 का प्रोडक्ट है, ठीक है, अच्छी बात है, वो आपकी वेबसाइट से जो है वो ऑर्डर कर देता है। आपको क्या करना है, आपका जो $1 का प्रोडक्ट जो आपने सप्लायर से खरीदा था वो आप पैसे सप्लायर को ट्रांसफर कर देते हैं, और सप्लायर से ही बोलते हैं कि देखो भैया, मेरे पास ये एक ऑर्डर आया हुआ है, कस्टमर का ऑर्डर आया हुआ है, ये रही कस्टमर की डिटेल्स, क्योंकि उसने आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो ऑर्डर प्लेस किया ना, तो कस्टमर की डिटेल्स आप आगे सप्लायर को फॉरवर्ड कर देते हो, और सप्लायर जो है वो उस कस्टमर के एड्रेस के ऊपर शिप कर देता है आपके प्रोडक्ट को। अब ये मॉडल देखने में तो बहुत जबरदस्त लग रहा है कि भैया इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। जहां पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, वो एड्स है। भाई, ट्रैफिक लाने के लिए हमें थोड़ा बहुत जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बाकी हमारे पास ना इन्वेस्टमेंट कुछ करना ही नहीं है। ना प्रोडक्ट्स खरीदना है, ना वेयर हाउस का हेडेक लेना है, ना इन्वेंट्री की हेडेक लेना है, कोई हेडेक नहीं है। बस एक जो है वो स्टोर बनाना है। तो दिक्कत क्या है, चलो ट्राई करके देख लेते हैं, चल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी माइंडसेट के साथ बहुत सारे लोग जो है वो ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट कर देते हैं। बट एक्चुअली चैलेंजेस क्या है, मैं अगर आपको बताऊं, हर स्टेप पे चैलेंजेस हैं, हर जगह पे चैलेंज है। यहां पर भी चैलेंज है, यहां पर भी चैलेंज है, यहां पर भी चैलेंज है, और यहां पर भी चैलेंज है। हर जगह पर चैलेंज है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये सबसे बड़ा जो चैलेंज है, दैट इज बेसिकली ट्रैफिक। आप ट्रैफिक अपने स्टोर के ऊपर कैसे लेकर आएंगे? भाई, शॉपिफाई स्टोर बनाना कोई बड़ी बात नहीं, आपने बना दिया, पर ट्रैफिक कैसे लेकर आएंगे, और हाई क्वालिटी ट्रैफिक कैसे
लेकर आएंगे और ऐसा ट्रैफिक कैसे लेकर आएंगे जो कन्वर्ट हो, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में उतनी ज्यादा मार्जिन नहीं है, क्योंकि ये कस्टमर ना अब स्मार्ट हो गया, ये आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएगा, प्रोडक्ट देखेगा और उसके बाद जो है वो दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर भी जाएगा, वहां भी कंपेयर करेगा। तो आप जैसे बहुत सारे ड्रॉप शिपर्स हैं, आप जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो उसी टाइप का प्रोडक्ट बेच रही होंगी, तो प्रॉब्लम होगी। तो हो सकता है कि बहुत सारा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आए बट कन्वर्ट ना हो। अगर वो ट्रैफिक कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो आप दिन पर दिन, हर घंटे आप माइनस में जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर आप एड स्पेंड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट्स जो यहां से उनको सप्लायर से प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं लिस्ट करते हैं, वो कोई इंस्टाग्राम जो पेज है वो बना लेते हैं, राइट, कोई अपना फेसबुक का पेज बना लेते हैं। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के स्टेटस के थ्रू जो है उस प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश करते हैं, और जब ऑर्डर आ जाता है तो वो सप्लायर से कॉन्टेक्ट करके उसको यहां से यहां भेज देते हैं। ये मॉडल जनरली इंडियन ड्रॉप शिपिंग कहलाता है और इसी को रीसेलर मॉडल भी बोलते हैं। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है रीसेलिंग में और ड्रॉप शिपिंग में अगर एक तरीके से देखा जाए, बट स्ट्रिक्टली ज्यादातर केसेस में जो ड्रॉप शिपिंग है वो वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म जो है वो यूज किया जाता है। तो एक तो चैलेंज आपके पास आया ट्रैफिक का, और ट्रैफिक की कॉस्ट भी ना दिन पर दिन बढ़ती जा रही। जैसे फेसबुक है ना, वो भी दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है, सारी चीजें महंगी हो रही, तो फेसबुक की भी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना वो महंगी होती जाएगी टाइम के साथ। अब टाइम के साथ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन महंगी होती जा रही है, ना तो प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर आपका कंट्रोल है, ना तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर आपका कंट्रोल है, ना मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है, ना सप्लाई चेन के ऊपर है, किसी चीज के ऊपर तो आपका कंट्रोल है नहीं जिससे कि उसको बैलेंस आप कर सको। भाई कोई प्रोडक्ट की या किसी भी चीज की अगर कॉस्ट बढ़ती है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये पेन आगे से खरीद के ला रहा हूं, फाइन, अब इसको बेचने में पहले मुझे 1 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, अब इसको बेचने में मेरे को 2 रुपए खर्च करने पड़े। तो मैं क्या करूंगा कि अगर मेरे पास इसकी प्राइसिंग का कंट्रोल है तो मैं इसके प्राइस बढ़ा दूंगा। पहले मैं इसको 10 रुपए में बेच रहा था, अब मैं 12 रुपए में बेचने लगूंगा, ताकि मेरे जो मार्जिन है वो इंटैक्ट रहे, ऐसा ना हो कि मेरे मार्जिन जो है वो खत्म हो जाए। तो वो सारा कंट्रोल ना होने की वजह से ये जो ट्रैफिक की कॉस्ट है ना, ये आपको कभी कभी भारी पड़ जाती है। ठीक है, दूसरा जो चैलेंज है जो आप यहां पर देख सकते हो, दैट इज बेसिकली सप्लाई चेन का इशू। कोई कंट्रोल नहीं है, सप्लायर 2 दिन में शिप करेगा, 3 दिन में शिप करेगा, 4 दिन में शिप करेगा, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री नहीं है ना, इसलिए आपके पास कोई कंट्रोल है नहीं। कई बार क्या वो हो सकता है आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहा है और वो बहुत ज्यादा जो है वो बिक रहा है। ऐसे में क्या होता है कि सप्लायर के पास भी कभी कभी वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है। अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा तो टाइम पे आप कस्टमर को शिपमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, कस्टमर को टाइम पे चीज मिलेगी नहीं, तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बात समझ में आई कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है? सप्लाई चेन का कोई कंट्रोल आपके पास नहीं होता है, क्वालिटी का कोई कंट्रोल नहीं आपके पास होता है। भाई आपके तक तो प्रोडक्ट आया ही नहीं ना, सप्लायर से सीधे चला गया कस्टमर के पास, तो अगर वो प्रोडक्ट ठीक ठाक नहीं है तो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, फिर रिटर्न होगा, और रिटर्न मैनेज करना ड्रॉप शिपिंग के अंदर बहुत ही एक हेडेक का काम है। तो रिटर्न्स वगैरह होंगे, उससे आपकी रेपुटेशन भी डाउन होगी, और वैसे भी जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो तो बहुत ज्यादा आपके पास जो है वो रिटर्निंग कस्टमर नहीं होते, क्योंकि आपकी एज सच कोई ब्रांड वगैरह नहीं बनती है। बस ठीक है, किसी को आपका प्रोडक्ट पसंद आया, एक ऐड देखा, उसने उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दिया, वहां तक तो बात ठीक है, बट एज सच आपकी ब्रांडिंग नहीं बनती। एज सच ऐसा नहीं होता है कि वो कस्टमर अगली बार फिर आएगा कि नहीं, बड़ा शानदार प्रोडक्ट था, चलो भाई उसी वेबसाइट से खरीदते हो, रेगुलरली वो आप ही की वेबसाइट से खरीद रहा है। तो जितने भी ई कॉमर्स बिजनेसेस होते हैं, जितने भी D2C बिजनेसेस होते हैं, वहां पर ना जो रिटर्निंग कस्टमर है या जो रेवेन्यू रिटर्निंग कस्टमर से बनता है, जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो हमारी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है, जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट फेल हो जाते हैं ड्रॉप शिपिंग के केस में। क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, प्राइसिंग का मैंने आपको बताया, प्राइसिंग का कोई कंट्रोल नहीं है। लेट्स से आपको अपने मार्जिन बढ़ाने, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, आपकी एड कॉस्ट बढ़ रही है, तो आपको अपने मार्जिन बढ़ाने, तो उसके केस में जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब बहुत सारी ब्रांड्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो कई बार उनकी प्राइसिंग को रिवैम्प कर देते हैं, एक बार फिर से उसके ऊपर बैठते हैं, मेहनत करते हैं और प्राइसिंग को इंक्रीज और डिक्रीज करना है। अगर हमें डिक्रीज तो नहीं करना होता है, इंक्रीज ही करना होता है, तो इंक्रीज कर देते हैं। आपकी कोई ब्रांड नहीं बिल्ड हो रही होती है, कोई कस्टमर सर्विस आपके एंड से प्रोवाइड नहीं हो रही होती, और कंपटीशन बहुत तेजी से इस फील्ड के अंदर बढ़ रहा है। तो जब आप ये वाला डायग्राम देखते हो ना, तो आपको लगता है चीजें बड़ी आसान है, चीजें बहुत बेहतर है, बट ऐसा नहीं है। इस फील्ड में बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप बेहतर तरीके से जो ड्रॉप शिपिंग है वो कर पाएंगे। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।